दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू पक्ष के फेवर में फैसले आने शुरू हो चुके हैं। वाराणसी कोर्ट ने 1996 की एक रिपोर्ट के बेस पर व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई है। कुछ लोग व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार की तुलना 80 के दशक में राम मंदिर में ताला खुलने की घटना से कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार ये दावा करता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। मस्जिद के तहखाने में हुए ASI के सर्वे में वहाँ मंदिर होने के अनेकों सबूत मिले हैं। इसी के बेस पर हिंदू पक्ष 3 मांगे कर रहे हैं। पहली, पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाए। दूसरी, ज्ञानवापी मस्जिद को हटाकर वहाँ पर मंदिर बनाया जाए। और तीसरी, मुसलमानों के वहाँ आने पर रोक लगाई जाए। आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि आखिर सर्वे में ऐसा क्या मिल गया कि हिंदू पक्ष वहाँ मंदिर बनाने की बात कर रहा है। तो आइए आज आपको 350 साल पुराने इस विवाद की एक एक घटना के बारे बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बने रहें। मुस्लिम पक्ष ये दावा करता आ रहा है कि आज जहाँ मस्जिद है वहाँ कभी मंदिर था ही नहीं, मगर आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर होने को लेकर हमारे पुराण क्या कहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि पिछले 8000 सालों में काशी आने वाले विदेशी जो यात्री और टूरिस्ट थे वो काशी में मस्जिद की जगह मंदिर होने को लेकर क्या क्या कहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि इन 1000 सालों में मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया, ये भी समझाएंगे आपको कि लगातार होते हुए हमलों के बीच कैसे बार बार इस मंदिर को खड़ा कर दिया गया। और साथ ही हम आपको आज की तारीख तक लाएंगे और बताएंगे कि इस मामले में अदालती कार्रवाई कब शुरू हुई, उसमें आज तक क्या क्या हुआ। और GCSI की रिपोर्ट के बेस पर हिंदू पक्ष वहां मंदिर होने का दावा कर रहा है। उस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या है, ये सब अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताने वाली हूँ। रिक्वेस्ट यही करूंगी कि जो कुछ कर रहे हैं कुछ मिनटों के लिए उसे रोक दें और पूरी तरह हमारे साथ हो जाए, क्योंकि एक भारतवासी होने के नाते आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किन किन लोगों ने आपका अतीत मिटाने की कोशिश की। और आपके लिए यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आप ही के किन लोगों ने उस मिटते अतीत को बार बार बचाने की कोशिश की। यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप ये जान पाएंगे कि कैसे अपने देश अपने हक के लिए साल 2 साल नहीं बल्कि सदियों तक लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही मन भक्ति भाव से भर जाता है। एक ऐसा शहर जिसे विश्व की सबसे पुरानी नगरी कहा गया है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र सबसे पुराने ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और स्कंद पुराण तक में है। कहते हैं जब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी तो वो शरण लेने इसी काशी में आए थे। इसी से पता चलता है कि ये नगरी कितनी पुरानी है। कुल 18 पुराणों में स्कंद पुराना सबसे बड़ा है, जिसकी रचना महर्षि व्यास जी ने की थी। स्कंद पुराना में कुल 7 खंड है। महेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंत खंड, नागर खंड और प्रभात खंड। इन 7 खंडों में काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह तो कभी मंदिर था ही नहीं और ये सब साजिश है, तो ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जितने पुराने इस देश में मजहब नहीं है उससे पुरानी तो काशी नगरी है। इस काशी नगरी को लेकर इतिहासकार क्या कहते हैं वो तो हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इसे लेकर हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं। इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि स्कंद पुराण का काशी खंड ज्ञानवापी को लेकर क्या कहा गया है। वो स्कंद पुराण जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का है। तो इन्हीं काशी खंड के 34वां अध्याय में 36, 37, 38 एवं 39वां श्लोक ज्ञानवापी के महात्म पर है। इसमें 36वें श्लोक में तो साफ लिखा है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है और नंदी का मुंह मस्जिद की ओर होने का मतलब ही यह है कि शिवलिंग वहाँ था। इसी अध्याय के 70वें श्लोक में भी साफ लिखा गया है कि ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से ही क्षण भर में मुझ में ध्यान का संचार हो गया। ज्ञानवापी का अर्थ ही है ज्ञान का कूप। दोस्तों, वापी और ध्यान संस्कृत के शब्द हैं, मतलब जिस ध्यान वापी मस्जिद के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ तो कभी मंदिर था ही नहीं, उसका तो खुद का नाम ही ध्यान और वापी शब्द से बनाए गए हैं। और इस ज्ञान वापी का जिक्र हमारे पुराण में 1200 साल पहले से है। जैसे अयोध्या के केस में रामभद्राचार्य जी ने वेदों से प्रमाण देते हुए यह बता दिया था कि हमारे वेदों में सैकड़ों साल पहले अयोध्या में राम मंदिर होने की एग्जैक्ट लोकेशन तक का जिक्र है। उसी तरह स्कंद पुराण भी ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे कोई अदालत भी ठुकरा नहीं पाएगा। ये तो हुई वेदों की बात। अब उस समय से उस काल से थोड़ा आगे आ जाते हैं, मतलब आज से 390 साल पहले। उस वक्त की बात करते हैं जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरवाकर वहां मस्जिद नहीं बनवाई। इसी दौरान एक ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मंडी भारत आते हैं। पीटर मंडी अपनी बुक दी ट्रैवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया, इस बुक में अपनी बनारस यात्रा का भी जिक्र करते हैं। किताब में उन्होंने शिव पूजा को लेकर भी विस्तार से लिखा है। बनारस आई मंडी ने लिखा है कि यह एक क्षत्रिय ब्राह्मण और बनियों की बस्ती काशी विश्वेश्वर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है, जिनकी पूजा करने दूर दूर से लोग आते हैं। पीटर मंडी एक जगह लिखते हैं कि वो खुद मंदिर के अंदर गए, जहाँ बीच में एक ऊंची जगह पर बड़ा लंबोतरा सादा बिना नक्काशी वाला पत्थर रखा है, जिस पर लोग गंगा
गंगा नदी का पानी और दूध चढ़ाते हैं। इस मूर्ति को वहाँ के लोग महादेव बोलते हैं। अब ये पीटर मंडी साहब न तो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के परदादा थे और न ही मोहन भागवत जी के पिछले जन्मों के कोई रिश्तेदार। वो तो एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे और उस वक्त के ट्रैवलर्स की तरह दुनिया घूमकर वही सब बता रहे थे जो उन्हें उनकी आंखों से देखा था। इस किताब का PDF जिसकी हमें जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो आपको नेट पर आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ जाकर उसे पढ़ सकते हैं। वीडियो के इस हिस्से में जानबूझकर हमने इतना टाइम सिर्फ ये एस्टेब्लिश करने में लिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर था। इसकी गवाही से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अभी हम ASI की रिपोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर ही बात कर रहे हैं। फिर चाहे वो 1000 साल पहले लिखे गए पुराण हो या फिर सैकड़ों साल पहले आए फॉरेन ट्रैवलर्स। ये तो हुई बात ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने के इतिहास की। अब बात करते हैं उन हमलों की जिसने इस मंदिर को एक नहीं कही बार तोड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में सबसे पुख्ता सबूत या इतिहासकारों की जो आम राय है वो ये है कि इसे 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर को मनवाया था, मगर बनने के कुछ सालों में ही 12वीं शताब्दी में इस पर पहली बार हमला किया गया। 12वीं शताब्दी में पैदा हुए एक पर्सन भाषा के कवि और इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी किताब ताज उल मासीर में विश्वनाथ मंदिर पर हुए हमले के बारे में डिटेल में लिखा है। निजामी लिखते हैं कि 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस की ओर चले गए। कहा जाता है कि बनारस पहुंचकर इन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को गिराया। इसी दौरान इन लोगों ने काशी के मंदिर पर भी हमला किया और उसे पूरी तरह तोड़ डाला। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हुआ ये पहला हमला था। इसके बाद के हिंदू व्यापारियों ने काशी में गिराए कई मंदिरों को फिर से बनवाना शुरू किया। इन्हीं में से काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। इसके बाद सल्की सल्तनत का राज आया और इसी सल्की सल्तनत के तीसरे सुल्तान महमूद शाह सल्की ने 1436 से 1558 के बीच फिर से मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया। ये दूसरा मौका था जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। अगले 125 सालों तक फिर वहाँ कोई मंदिर नहीं था। फिर हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का राज आया। इन्हीं में अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक टोटल मर्जी ने अपने बेटे को बोलकर मंदिर को दोबारा बनवाया। इसके बाद 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए सेना की टुकड़ी तक भेज दी, मगर भीड़ के भारी विरोध के बाद उन्हें लौटना पड़ा। बाद के सालों में शाहजहां के बीमार होने के बाद उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। बाद में उसी शाहजहां का बेटा और अपने भाइयों को मारकर बादशाह बन गया। औरंगजेब अब तक हुए तमाम मुगल शासकों में सबसे कट्टर और क्रूर था। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि बनारस के कई विद्यालयों में बच्चे भारतीय संस्कृति और धर्म की शिक्षा लेते हैं, तो औरंगजेब ने बकायदा आदेश देकर इन विद्यालयों और पाठशालाओं को गिरवा दी। वही औरंगजेब जिसने 49 साल के अपने शासनकाल में देश भर में सैकड़ों मंदिर गिरवाए, वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया, जिसने जबरन जनेऊ उतरवाकर असंख्य हिंदुओं का धर्म बदलवाया। उसी औरंगजेब की कट्टर सोच ने देश में कई मंदिर गिराए और उसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी एक है। और औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिराने का फरमान भी जारी किया था। ये फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकिब मुस्तीद खान द्वारा लिखी गई मस्जिद आलमगीरी में मंदिर को गिराने की घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इतिहासकार LP शर्मा ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखा है कि 1669 में औरंगजेब की तरफ से सभी सूबेदारों को ये आदेश दिया गया कि वो मंदिर, पाठशालाओं और विद्यालयों को तोड़ डाले। और तो और इसके लिए बकायदा एक विभाग तक बनाया गया था। मगर भलाजीज भोलेनाथ ने ये सारी सृष्टि बनाई है, उन्हें कौन मिटा सकता है बताइए। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1777-80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास की जमीन को खरीदकर लोकल नवाब से बात करके वहां मंदिर बनवा दिया। अहिल्याबाई होलकर जी ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बेजाभाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उलटा होने का रहस्य यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना ली गई। इसके बाद के सालों में हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपना संघर्ष जारी रखा, स्ट्रगल जारी रखा। दिसंबर 1810 को बनारस में तैनात अंग्रेजी अधिकारी ने वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को खत लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन ये भी कभी संभव हो ही नहीं पाया। इसी तरह 18वीं सेंचुरी में भारत आए एक अंग्रेज लेखक जेम्स प्रिंस ने अपनी किताब बनारस इलिस्ट्रेटेड में डिटेल में लिखा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेम्स विंड में ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में मेटल लिथोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करके ये बताया कि मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई और यहाँ पर पहले मंदिर ही हुआ करता था। प्रिंस ने किताब में वहाँ पर कई हिंदू कलाकृतियां होने की भी बात की। उन्होंने आज से 200 साल पहले ये कहा था कि मंदिर को एक नहीं कई बार तोड़ा गया, और ये सब उन्होंने ऐसे में नहीं बोला बल्कि साइंटिफिक सर्वे करके साबित किया। दोस्तों, अफसोस की बात ये है कि आजादी के कई सालों बाद तक भी सरकारों ने इस मंदिर की कोई सुध नहीं ली। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले 3 मंदिरों का जब जिक्र किया, तब पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला उठा। इन 3 मंदिरों में अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र था, मगर
मगर आंदोलन का सारा जोर अयोध्या पर था। 1991 में पहली बार स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों भगवान विश्वेश्वर की तरफ से वाराणसी कोर्ट में पहली बार पिटीशन लगाई गई और पिटीशन लगाकर ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत मांगी गई। अब जिस दौरान अयोध्या, मथुरा और काशी के मामले उठ रहे हैं, उसी दौरान केंद्र की कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्ल्डशिप एक्ट बनाकर यह कानून ले आई कि 1947 किसी भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 1998 मामला जब बनारस की सिविल कोर्ट पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट चले गए और उसने कहा कि इस तरह के मामलों पर सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्ल्डशिप एक्ट का उल्लंघन है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट से सुनवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगले 22 सालों तक मामले पर कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो मामला तकरीबन 350 साल पुराना है, उस मामले में सिर्फ 4-5 साल पहले तक कोई हरकत ही नहीं हुई थी। मगर साल 2019 भगवान विश्वेश्वर जी की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका लगाई। याचिका में उन्होंने पूरे ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे करवाने की मांग की, मगर 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसके जवाब में रस्तोगी फिर से निचली अदालत में चले गए। अप्रैल 2021 में हाईकोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी जिला कोर्ट ने मामला दोबारा खोल दिया और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर से हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने फिर से सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने याचिका लगाकर श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने की इजाजत मांगी। इसके बाद अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए। इस पर फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, मगर इस बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके पिछले 2 सालों में हिंदू पक्ष ने सेशन कोर्ट से विवादित जगह को सील करने को कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर वहां जहां शिवलिंग मिला था, उस जगह को सुरक्षित करने का आदेश दे दिया। सितंबर 2022 में 5 महिलाओं की उस अर्जी को भी कबूल कर लिया गया, जो कि मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा करने की मांग कर रही थी। इसके बाद 2023 में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के आदेश दे दिए। इसी सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। अदालत ने भी दोनों पक्षों को रिपोर्ट दे दी है। इससे पहले कि मैं इस रिपोर्ट में क्या मिला है उस पर आऊं, ये बता दे कि अब तक अदालत में जो कुछ हुआ उससे हिंदू पक्ष काफी खुश है। भले ही श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मिलना हो, ASI द्वारा पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराना हो और अब व्यास तहखाने में भी पूजा का हक मिल जाना हो। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे रिपोर्ट में मिले तथ्य इतने साफ है कि वो चिल्ला चिल्लाकर मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और अयोध्या की तरह यहाँ भी जीत उन्हीं की होगी। ASI के सर्वे में ऐसे सबूत मिले हैं जो किसी की भी बोलती बंद करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि 100 दिनों तक चले इस सर्वे में 321 ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें शिवलिंग, हनुमान जी, कृष्ण जी और विष्णु भगवान की मूर्तियां मिले। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था तो उस वक्त ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया, यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर मंदिर के कई हिस्सों को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। मस्जिद की दीवारों पर भगवान शिव के 4 में से 3 नाम मिले हैं। सर्वे में कहा गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह हिंदू मंदिर का हिस्सा है। सर्वे में वेस्टर्न वॉल में स्वास्तिक और त्रिशूल के सैंपल मिले। इसके अलावा वहां ऐसे 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो वहां पहले हिंदू मंदिर होने का सबूत देते हैं। इन शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख लिखे हुए एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है, जबकि एक अन्य शिलापट में महामुक्ति मंडप लिखा है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं। इसके अलावा परिसर में से खंडित शिवलिंग मिला है, नंदी की खंडित मूर्ति मिली, एक गदा का सिर मिला है, मिश्रित धातु से बनी सजावटी मछली मिली है, एक घोड़े की नाल मिली है, टेराकोटा से बनी एक खंडित मानव आकृति भी मिली। ऐसे कम से कम 20 और सबूत मिले हैं जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बता सकते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू आकृति और चिन्हों को छिपाने मिटाने या उन्हें खराब करने की लगातार कोशिश की गई। दोस्तों, इन तमाम सबूतों पर अगर यकीन करें, ऐतिहासिक प्रमाणों पर जाएं, पुराणों में लिखी बातों को सबूत माने, तो इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है कि अयोध्या की तरह ज्ञानवापी मामले में भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। हकीकत तो ये है कि ज्ञानवापी केस में मिले सबूत राम मंदिर कहीं ज्यादा है। बस देखना ये होगा कि क्या अदालत 1991 के प्लेसेस ऑफ एक्ट को मानते हुए इस मामले को एंटरटेन करती है या नहीं। वैसे इस बारे में बहुत सारे कानून के जानकार कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्लियरली लिखा गया कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह है उन पर ये कानून लागू नहीं होता है। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल पुराना है तो वो एशियन साइट्स माना जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अदालत एंशियन साइट की इस परिभाषा से सहमत हो जाती है
तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर ये कानून लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा सैकड़ों सालों का इतिहास, जहां हमने कोशिश की आपको पुराणों से लेकर इतिहासकारों तक शब्द के ब्यौरे देकर बताएं कि आखिर ज्ञानवापी का अतीत क्या था। हमने आपको मामले की सारी कानूनी लड़ाई के बारे में भी बताया और ASI सर्वे की रिपोर्ट में मिले सबूत भी दिखाएं। अब फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि चाहे अयोध्या हो या काशी, क्या आपने नोट किया कि दोनों ही मामलों में इन जगहों को कई बार उजाड़ा गया। काशी के मंदिर को 3-3 बार तोड़ा गया, मगर हिंदू समाज ने कभी हार नहीं मानी। भले ही इस लंबी लड़ाई में सालों का इंतजार करना पड़ा, मगर ये लड़ाई कभी रुकी नहीं। राजा विक्रमादित्य के मंदिर बनवाने से लेकर टोडरमल तक, रानी अहिल्याबाई होलकर के इसे फिर बनवाने से लेकर आज की तारीख तक न जाने कितनी बार मंदिर ढाया गया। ऐसे लोगों को तो हम जानते ही नहीं है जिन्होंने इन सालों में इतनी लड़ाइयां लड़ी और अपनी जानें गंवाई, लेकिन ईश्वर के सम्मान में उन्होंने कभी हार नहीं मारी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर जब मस्जिद बनवाई तो उसने जानबूझकर एक दीवार मंदिर की ही रहने दी, ताकि काशी आने वाले लोग जान पाए कि वो लोग दूसरे धर्मों के साथ कैसा सलूक करते हैं। मगर खुशी है कि इस दहशत और क्रूरता के आगे सनातन ने कभी हार नहीं मानी। दोस्त ने आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर को जब फिर से बनाया गया तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि सृजन की शक्ति हमेशा विध्वंस की शक्ति से बड़ी होती है। हम बनाते रहे, वो तोड़ तोड़ कर अपने कर्मों के साथ टूटते चले गए, और हम आज भी हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अयोध्या की तरह काशी में भी इस देश की जनता को इंसाफ मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये सैकड़ों सालों के हक की लड़ाई का एक सुखद अंजाम होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई या इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें।